Good morning everyone, welcome to our channel. So in today's video we are going to discuss summary of Silence the Court is in the Session. ये जो स्टोरी है, ये जो नॉवल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसे 1963 में लिखा गया था एंड इन 1967 इसे पब्लिश किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो जेनर है वो है मॉडर्न प्ले और ये जो स्टोरी है इसे बेस्ड किया गया है अ डेंजरस गेम, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड की स्टोरी है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि साइलेंस द कोर्ट इज़ इन द सेशन में है। तो फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे लीला बनारे का, जो कि इस स्टोरी में, इस नॉवल में एक लेडी का रोल प्ले कर रही होती हैं। सेकंड है हमारे पास सामंत। सामंत जो है वो एक गांव वाला है। थर्ड इज़ सुखतमे, फोर्थ इज़ रोकड़े, फिफ्थ वन इज़ पोक्शे, सिक्स्थ इज़ मिस्टर एंड मिसेस काशीकर एंड सेवेंथ वन इज़ कार्निक। तो ये जो सुखतमे, रोकड़े, पोक्शे, मिस्टर एंड मिसेस काशीकर और कार्निक जो होते हैं, बेसिकली वो टीचर्स होते हैं। ठीक है, सो विजय तेंदुलकर ने इस स्टोरी में, इस नॉवल में ये दिखाने की कोशिश की है कि अकेली औरत के ऊपर सोसाइटी किस तरीके से इंटरफेयर करती है। ठीक है, मराठी में इसका नाम था शांतता कोर्ट चालू आहे। इस प्ले में क्या होता है कि एक छोटे से गांव में कुछ स्कूल टीचर्स का ग्रुप मिलकर ये फैसला करता है, ये डिसाइड करता है कि हम लोग गांव वालों के लिए एक प्ले परफॉर्म करेंगे, एक स्टेज प्ले जिसमें कोर्ट रूम होगा और उस कोर्ट रूम में एक कार्रवाई की जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है कि एक लेडी जिसका नाम होता है लीला बनारे, तो ये लेडी सबसे पहले उन टीचर्स में से उस मीटिंग में, उस हॉल में पहुंच जाती है जहां पर सारे टीचर्स उस मीटिंग हॉल में इकट्ठे होने वाले हैं उस प्ले की रिहर्सल के लिए। ये उनमें सबसे पहले पहुंच जाती है, लेकिन इसके मीटिंग हॉल में दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो एक गांव वाला जिसका नाम सामंत होता है, सामंत उस गांव वाले का नाम है जो उस डोर को ओपन करने में लीला की हेल्प करता है। अब सामंत का एक कलीग भी होता है जो कि इस प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है। तो सामंत ने जब लीला बनारे की हेल्प करता है वो, तो लीला थैंक यू बोलती है और फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, जब तक कोई कोर्ट रूम में पहुँचे तब तक। फ्रेंड्स, इस गांव में मोस्टली लोग लीला से दूरी बना कर रखते हैं क्योंकि ये जो लीला है वो प्रेग्नेंट है और अभी तक अनमैरिड है। इसको इसकी स्कूल टीचर की जॉब में से भी निकाला जाता है क्योंकि ये उन लोगों का ऐसा मानना होता है कि एक तो ये अनमैरिड है, ऊपर से ये प्रेग्नेंट है, तो टीचर्स की जॉब में इसको रखना सही नहीं है, बच्चे के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। ठीक है, बट लीला जो होती है उसे पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही हैप्पी फील करती है जब भी स्टूडेंट्स को वो पढ़ाती है। ठीक है, लेकिन तभी वहाँ पर हॉल में बाकी के कलाकार आ जाते हैं। अब इन कलाकारों के टीचर्स के नाम है सुखतमे, रोकड़े, पोक्शे, मिस्टर काशीकर, मिसेस काशीकर, ये सब उन कलाकारों के नाम हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से दो कलाकार अभी तक नहीं आ पाए हैं। पहले का नाम था दामले और दूसरे का नाम था मिस्टर रावटे। तो अब इन लोगों में मीटिंग चल रही थी कि कैसे कैसे प्ले को परफॉर्म किया जाए। काफ़ी देर तक बातें चलती रहती हैं। फिर एंड में जाकर इन लोगों ने डिसीजन लिया कि अभी टाइम पास के लिए हम थोड़ी सी रिहर्सल कर लेते हैं। तो इन्होंने रिहर्सल अपनी शुरू की। सबसे अपने अपने रोल्स मोस्टली सेम ही थे। सुखतमे को लॉयर बनना था, मिस्टर काशीकर को जज बनना था और ये सोच रहे थे कि इनके दिमाग में ये चल रहा था कि मुजरिम हम किसे बनाएं। ठीक है, तो लीला उस वक्त रूम से बाहर होती है, तो इन्होंने उसे बिना पूछे हुए उसे मुजरिम का रोल दे दिया, उसे मुजरिम बना दिया। मुजरिम का रोल उसे दे दिया, उसकी प्रेगनेंसी जो है उस सभी प्ले पर परफॉर्म किया जाएगा। अब प्ले शुरू हुआ तो लीला को लगा कि ये सिर्फ एक प्ले है और वो हर बात को मजाक में ले रही थी, हंस रही थी, मजाक में ले रही थी, हल्के में ले रही थी। एक परफॉर्मेंस की ही तो बात है। फिर उसकी ये सोच से बाकी सारे लोग जो होते हैं ना, वो नाराज़ हो जाते हैं उससे और कहने लगते हैं कि प्लीज़ लीला, इसे हल्के में मत लो, क्यों हल्के में इसे ले रही हो। इसकी ख़राब परफॉर्मेंस को देखते हुए लोगों ने इसे बोला प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा डेडिकेशन से रोल करो। अब फ्रेंड्स, इनके ये रोल लीला की बार बार पर्सनल लाइफ की तरफ झुक रहा था। तो प्ले के दौरान ये थोड़ी सी अपसेट हो गई, तो बाकी लोगों ने उसे समझाया कि ये गेम की तरह है, तुम इतनी सीरियस मत हो।
तो कुछ लोग ऐसे भी थे इनमें से जो लीला के बारे में दबे मुंह बातें कर रहे थे। रीडर्स को कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि ये प्ले एक्चुअली में लीला को कर्टिसाइज करने के लिए है, ठीक है, या कर्टिसाइज करने का तरीका है, ठीक है। तो जब रोकड़े बोला, जब वो दामले नाम के आदमी के घर गया तो लीला उसके घर में थी, दोपहर का टाइम था और एक्चुअली में ये लोग लीला को बोल रहे थे कि सीन हमने एक नोवेल से उठाया है, जो तुम दामले से मिलने गई, तुम्हारा और दामले का अफेयर, ये सीन हमने नॉवेल से उठाया गया है और उस प्ले को परफॉर्म करते हैं, तुम सीरियस मत हो। लेकिन ये सीन रियल इंसिडेंट था, ठीक है, क्योंकि ये जो लीला है वो एक्चुअली में दामले के घर में देखा गया था उसे, और इसे रोकड़े ने देखा था। तो लीला परेशान हो गई क्योंकि सच में लीला दामले से प्रेग्नेंट थी और इस पर इस कोर्ट रूम में प्रहार किया जा रहा था और ये बात वहाँ कोर्ट रूम में प्रेजेंट सारे के सारे कैरेक्टर्स समझ रहे थे। तो प्ले परफॉर्म करने वाले सारे कैरेक्टर्स ज़्यादा ही सीरियस हो गए, स्पेशली ये सुखतमे और काशिकर। अब लीला यहाँ पर नाराज़ और निराश हो गई, इसे लगा कोर्ट रूम में इसकी कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट की जा रही है, तो ये वहाँ से जाना चाहती थी, ठीक है, लेकिन रूम को बाहर से लॉक किया हुआ था, ठीक है। तो अब इसको प्ले ख़त्म होने तक वहीं पर वेट करना था, प्ले ख़त्म जब होगा तभी वो जा पाएगी। तो इसको इतने देर प्ले को बर्दाश्त करना था, इन लोगों को इतनी देर बर्दाश्त करना था। इसके चलते हुए 1 घंटे गुजरे तो ये पौंक्षे रोकड़े कार्निक गेम के नाम पर लीला से उसकी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस उठा रहे थे। मतलब इस प्ले में उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अब इस प्ले के एंड में सुखतमे ने लीला के अगेंस्ट एक केस बनाया और कहा इस औरत ने सोसाइटी को गंदा किया है। काशिकर ने लीला को 10 सेकंड्स दिए, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। उस वक्त टाइम रुक सा गया और लीला के दिमाग पर बहुत सारी बातें चल रही थी। काशिकर ने एंड में उसे अबॉर्शन कराने की पनिशमेंट दी, ठीक है। अब इसे सुनकर लीला ज़मीन पर गिर गई। इसके साथ प्ले ख़त्म हो गया और गांव वाले अंदर आ गए दरवाज़ा खोलकर। अब फ्रेंड्स, ये दोनों जज और लॉयर का रोल प्ले किया था, ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए। प्ले ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने कैरेक्टर में आ गए, जबकि लीला अभी तक ज़मीन पर पड़ी थी। बाकी प्ले के कैरेक्टर्स उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट एक प्ले था, और फिर सारे शाम के प्ले के लिए चले जाते हैं और लीला अकेली स्टेज पर रह जाती है। सो ये था स्टोरी समरी साइलेंस द कोर्ट इज़ इन द सेशन का, जिसे विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, वंदे मातरम।